चलिए स्टूडेंट्स, तो ये पर्टिकुलर सवाल आप ट्राई करिए। 8th क्वेश्चन, सभी लोग वीडियो को पॉज करके प्लीज ट्राई करिएगा। तो क्या कह रहा है भाई वो इस क्वेश्चन में, जरा देखते हैं। भाई साहब कह रहा है वो कि लेट ए एंड बी बी द सेट्स। तो दो सेट आप मान लीजिए। फंक्शन जो है ना वो बेसिकली ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए है। अब जरा देखिएगा, समझिएगा बहुत ध्यान से। जब ए और बी दो सेट्स हैं तो ए क्रॉस बी में कोई भी एलिमेंट ए कॉमा बी जैसा होगा और बी क्रॉस ए में कोई भी एलिमेंट बी कॉमा ए जैसा होगा, है ना भाई। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो ऑर्डर्ड पेयर्स ही होते हैं। तो कह रहा है कि भैया इससे रिलेटेड जो फंक्शन है वो कह रहे हैं कि अगर ए बी आप इंसर्ट करते हो तो उसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर बी ए आपको मिलता है। इफ यू आर पुटिंग ए बी देन फंक्शन आपको उसका उल्टा रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर आपको दे देता है। वो कह रहा है कि शो दैट दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखिए ये बाइजेक्टिव फंक्शन इसलिए है, थोड़ा फील करेंगे। मान के चलिए स्टूडेंट्स, अगर बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है भाई, ये मान लो ए सेट है और ये बी सेट है, ठीक है। या फिर फॉर दैट मैटर मैं ऐसे बोल देता हूँ कि भाई लेट्स से अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ए सेट आप लेट्स से 1 2 मान लीजिए और बी सेट आप लेट्स से 3 4 मान लीजिए। तो ए क्रॉस बी में आपको क्या मिलेगा? इट्स 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है। और बी क्रॉस ए में आपको क्या मिलेगा भैया? इट्स, है ना, इसको लेट कर सकते हैं ना, लेट कर सकते हैं। सो बी में बी क्रॉस ए में 3 1, इट्स 3 2, इट्स 4 1 एंड इट्स 4 2, ठीक है, ऐसा मिलेगा। अब ये फंक्शन क्या कह रहा है? फंक्शन कह रहा है कि बाबा एफ ए बी रहेगा तो उसका उल्टा रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर बी आपको मिलेगा। यानी कि 1 3 की इमेज 3 1 होगी, 1 4 की इमेज 4 1 होगी, 2 3 की इमेज 3 2 होगी और 2 4 की इमेज 4 2 होगी। ये साफ साफ आपको 1 1 एंड ऑन 2 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ये साफ साफ आपको 1 1 एंड ऑन 2 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है। सो हम इसको लिखेंगे कैसे? अब देखिए, या तो हम ऐसे बोल दें कि भाई हमने लेट करे दो सेट और हमने प्रॉपरली एरो डायग्राम से 1 1 एंड ऑन 2 इसको शो कर दिया, ठीक है। लिखेंगे कैसे? तो फॉर 1 1 लिखेंगे हम लोग, फॉर 1 1 लिखेंगे, राइट। हम कहेंगे कि भैया लेट A1 B1 एंड A2 B2 बिलोंग्स टू द A क्रॉस B डोमेन सच दैट कि फंक्शन का वैल्यू A1 B1 पे और A2 B2 पे इक्वल है। तो F A1 B1 क्या देता है आपको? रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर, है ना। फंक्शन क्या कर रहा है? रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर दे रहा है आपको। F A2 B2 आपको B2 A2 दे रहा है और ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर वापस से क्या आ गई? इक्वल आ गई भाई। B1 A1 B2 A2 के इक्वल आ गई। तो इट इम्प्लाइज हम ये भी कह सकते हैं कि भैया A1 B1, भाई क्योंकि ये क्वांटिटी इसके इक्वल हुआ, ये क्वांटिटी इसके इक्वल हुआ, तो A1 B1 इक्वल टू A2 B2 भी कह सकते हैं। सो भाई साहब अगर फंक्शन A1 B1 और A2 B2 पे इक्वल है तो उससे A1 B1 A2 B2 इक्वल आ रहे हैं, हैंस 1 1, ऐसा आप बोल सकते हो और इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो सर, ठीक है। हैंस 1 1 क्लियर है क्या? ऑल राइट, वेरी गुड। अब आप बात करेंगे फॉर ऑन टू। फॉर ऑन टू, तो फॉर ऑन टू के लिए हम कहेंगे कि भाई आप देखो हर बी ए के लिए ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, साफ हमें दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्लियरली, है ना, फॉर ऑल बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए यानी कि को डोमेन, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए बी यानी कि हर बी ए के लिए एक ए बी मौजूद है, belongs to A cross B domain, right, under the function FAB equals to BA and hence on to। so इस तरीके से हम लोग इस सवाल को अंजाम दे सकते हैं,
क्लियर है क्या भाई? देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, हमने इजीली फील भी कर लिया, बस बात ये हो जाती है कि कई बार हमें ज़बरदस्ती अपना प्यार का इजहार उन शब्दों में करना पड़ता है जो शब्द शायद हमें सूट नहीं करते हैं। तो बेसिकली ये वही प्यार का इजहार है, ये वही एक्सप्लेनेशन है जो ठीक है हमें फील तो हो रहा था, फिर हमें ज़बरदस्ती चीज़ों को लिखना पड़ा। ठीक है, क्लियर है क्या भाई? जल्दी से बताइएगा प्लीज़, जल्दी से बताइएगा प्लीज़। इसको नोट कर लीजिए आप, है ना, इसको सर नोट कर लीजिए आप प्लीज़, प्लीज़ द पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।